सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। बागेश्वर धाम सरकार की कथा 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक रेशम बाग ग्राउंड नागपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ है ना। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के आते ही कुछ लोगों को दिक्कतें शुरू हो जाती है ना। जहाँ जाते हैं वहाँ हमारी सरकार जहाँ जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उन्हें बागेश्वर धाम सरकार से दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ठीक वैसा ही नागपुर में भी हुआ है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के उनकी सम्मान के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के प्रति सरकार ने कुछ टिप्पणियाँ कर दी। टिप्पणियाँ तो नहीं की, इसको टिप्पणियाँ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके सम्मान में कुछ शब्द सरकार ने, बागेश्वर धाम सरकार ने बोला और उसका गलत मतलब निकाला गया लोगों के द्वारा उसका गलत मतलब निकाल करके, और नागपुर के ही कुछ लोगों ने मोर्चा निकाला सरकार के खिलाफ। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे तो उनके खिलाफ मोर्चा निकाल करके और गलत तरीके से अभद्रताएँ सरकार के साथ उनका पोस्टर बना करके अभद्रता फैलाई गई। हमारे जो गुरुजन हैं वह बताते हैं कि किसी भक्त का या संत का हम लोग अपमान करते हैं तो उसका जो पाप है उसे भगवान भी माफ़ नहीं करते। लेकिन नागपुर के कुछ ऐसे लोग, उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ ही ऐसा षड्यंत्र और दुर्व्यवहार किया है। इसका खामियाजा आपको पता है क्या होने वाला है? आप राजनीति के चक्कर में या फिर किसी के कहने पर आप लोग ऐसा कदम तो उठा लेते हैं। आपने जो किया है, ये जो इतना बड़ा आपने पाप किया है, इसका जो ये जो पाप का जो आपको दंड मिलना है ना, अब वह दंड आपको यहाँ नहीं मिलना है। आपको दंड, आप लोग ने बहुत अच्छा काम कर लिया है ना। आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन इसका दंड जो है ना, भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक भक्त का, एक संत का आपने अपमान किया है। इसका जो दंड है ना, भगवान माफ़ नहीं करते। आप लोग समझते नहीं हैं। और आप लोग ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कोई मानव आध्यात्मिक हो। आप ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो संत का अपमान कर रहे हैं, है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कौन लोग हैं, और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज से भी कोई लेना देना नहीं है ना। ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार ने दो शब्द क्या बोल दिए, उन्होंने उसको गलत तरीके से लिया और सरकार के खिलाफ ही बगावत करना प्रारंभ उन्होंने नागपुर में ही कर दिया। लेकिन आपका जो आगे समय आएगा ना, आपने संत का अपराध किया है, आपने संत का अपमान किया है, इसका दंड जब आपको मिलेगा, आपको कुछ ही दिनों में आपको उसका असर भी दिखाई देगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है ना। यदि आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ है तो सरकार है, आप वहाँ जा कर के उनसे बात करिए। ये मोर्चा निकाल करके और ये किसी प्रकार से अभद्रता करना या पूर्णता गलत है ना। बहुत सारे भक्त बागेश्वर धाम सरकार के जो सहयोगी हैं, है ना, वो सब लोग भी पूरे नागपुर से, महाराष्ट्र से हैं, और आप लोग उनके खिलाफ ही मोर्चा निकाल करके गलत तरीके से आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, भड़का रहे हैं।
तो यह गलत है। आपने जो काम किया है यह बहुत ही निंदनीय है ना। किसी भी संत या गुरुजनों का किसी भी महापुरुष के प्रति गलत भाव नहीं हो सकते। हाँ, उनका कहने का थोड़ा सा भाव अलग हो सकता है, लेकिन उनके उन गुरुजनों, उन महापुरुषों के प्रति कोई गलत नहीं कह सकता है। लेकिन उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है, उन्होंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल करके और जो है उसका गलत तात्पर्य निकाल करके और लोगों को भड़काया और मोर्चा निकाला गया। नागपुर में बहुत पोस्टरबाजी और बयानबाजी भी हुआ। बागेश्वर धाम सरकार का प्रेस वार्ता भी हुआ। इसके बाद सरकार ने तो इतना भी कहा है कि चलो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन लोगों की ये मानसिकताएं जो है ना, यह बहुत ही गलत है और घटिया है। मैं तो ये कहूँगा बहुत घटिया है। उनकी सोच ही कभी सही नहीं हो सकती। कोई हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं ये लोग, जो लोग ये काम कर रहे हैं। शिवाजी महाराज कौन है? आप लोग क्या जानते हैं? शिवाजी महाराज तो हिंदू है। आपको उनसे क्या मतलब है? आपको उनसे कोई मतलब है क्या? आप लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जलन है। बागेश्वर धाम सरकार से जलन है आपको उनसे दिक्कत है, तकलीफ़ है। तो आप रेशम बाग ग्राउंड में 29 तारीख और 30 तारीख को दरबार है, उसमें चले जाइए। आप लोग देख लीजिए चमत्कार, क्या आपको लगता है। लेकिन नहीं, आपको तो बस ये आपको बस उनको षड्यंत्र के तहत बस उन्हें बेइज्जती करना है। बस यही काम रह गया है। बस जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, है ना, ताकि लोगों को भी पता चले कि नागपुर के लोग कैसे हैं, है ना। ये कुछ ऐसे हीन भावना वाले लोग हैं जो सरकार के प्रति ऐसे हीन भावनाएं रखते हैं और हमारे सनातन हिंदू धर्म को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू सहेगा नहीं। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग ध्यान दें। ये हिंदू अब सुनेगा नहीं। हिंदू जाग रहा है और हिंदू आगे बढ़ रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।